हम लोग लेकर आ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हम 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम जानने से पहले थोड़ा सा फिर से एक बार हम लोग रैशनल नंबर पर बात करते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं उसे हम P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। बच्चों, इन रैशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो 2 फॉर्म्स में होते हैं। ये या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। बच्चों, रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत या इसको कहा जाता है शांत अन्वसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अन्वसानी आवर्ती कहने का मतलब है कि ये लगातार चलता जाएगा जिसका कोई भी अंत नहीं है, और शांत कहने का मतलब है कि ये कुछ निश्चित डेसिमल्स के बाद ये टर्मिनेट्स हो जाते हैं, मतलब ये रुक जाते हैं, उसके आगे ये बढ़ते नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 2/3, 3/2। ये एक रैशनल नंबर है जहां 3 और 2 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर, बच्चों बार बार हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, को प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा और कुछ भी ना हो। तो जब हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2 आ जाएगा 1, और अब डेसिमल के फॉर्म में आएगा तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 5s are 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या मिला 1.5। तो ये टर्मिनेटिंग है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन अब एक डेफिनेट डिजिट के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो चुका है, टर्मिनेट्स हो चुका है, ये कहलाता है टर्मिनेटेड। बच्चों, अगर इसे हम एक्सप्रेस करें P by Q के फॉर्म में तो हम लिखेंगे 1.5 को अगर पॉइंट हटाते हैं तो ये एक्सप्रेस होगा 15/10। तो 10 यहां पर क्या है, 2 into 5, ये 10 का जो फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, वो किस फॉर्म में होगा, 2 into 5 के फॉर्म में होगा। इस तरह से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं उनके डेसिमल हटाने पर नीचे जो हमें डिजिट मिलेंगे या तो 10 मिलेंगे या तो 100 मिलेंगे या तो 1000 मिलेंगे, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 2 into 5 के फॉर्म में होगा। वहां 2 का पावर कुछ भी हो सकता है, मानकर चलते हैं कि 2 का पावर m और 5 का पावर m के फॉर्म में। तो हम क्या समझते हैं बच्चों कि कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा जब उसके P by Q यानी Q का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर किसी भी रैशनल नंबर का Q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में हुआ तो हमेशा उस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसी का जस्ट अपोजिट, अगर Q does not equal to 2 to the power n into 5 to the power m, अगर Q का मान 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होंगे, डेसिमल एक्सप्रेशंस होंगे, यानी उनका दशमलव प्रसार का अंत नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, वो रिपीट होते रहेंगे। इसी चीज को इस 3 थ्योरम के भी आपने जो सीखा, इसी को एक्सरसाइज में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम के माध्यम से बताया गया है। पहला थ्योरम है इस पूरे चैप्टर का 5th थ्योरम कहता है लेट x बी अ रैशनल नंबर। x कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक परिमेय संख्या है whose decimal expansion terminates, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है, रुका हुआ है,
then x can be expressed in the form of p by q, तब हम उस रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां p और q को प्राइम है। वैसे अभी हम आपको बताएं कि 2/3 एक रैशनल नंबर है जिसका 3/2 एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन अभी हम आपको क्या बताया बच्चों 1.5 है ना। और P और Q क्या है को प्राइम, P और Q ये क्या है को प्राइम। को प्राइम का मतलब अभी तुरंत बताया गया था कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is of the form of 2 to the power n into 5 to the power n, जहां पर Q किस फॉर्म में होना चाहिए 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर यहाँ 2 तो है लेकिन 5 तो नहीं है, तो बच्चों क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1, और 1 को हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 5 to the power 0, जहां 2 का पावर 1 और 5 का पावर 0 है। तो यहाँ n का वैल्यू 1 और m का वैल्यू क्या हो गया 0। तो कहता है is of the form of 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative। जहां n और m नॉन निगेटिव है मतलब वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, पावर्स कभी भी निगेटिव के फॉर्म में यहां नहीं होंगे। तो बच्चों आपने इसको ओवरऑल क्या समझा कि कोई भी रैशनल नंबर जिसका क्यूब है और इसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स हो जाता है तो उसका q किस फॉर्म में होगा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में होगा। बच्चों मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। शॉर्ट में इसको एक बार फिर से समझेंगे कि कोई भी एक रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, अगर शांत है, तो उसका q ऑलवेज किस फॉर्म में होगा 2 to the power n into 5 to the power m में, जहां n और m कभी भी निगेटिव नहीं होंगे। चलते हैं थ्योरम 1.6 पर। थ्योरम 1.6 कहता है लेट x is equal to p by q, यानी x एक रैशनल नंबर है such that प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जहां q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है is of the form of 2 to the power n into 5 to the power m, जहां पहले से दिया हुआ है कि q जो है उसका जो फॉर्म है 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। तो जब किसी भी रैशनल नंबर का q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में हो, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स है यानी निगेटिव नहीं है, तो x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट। तो जो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा यानी शांत होगा, एक निश्चित दशमलव अंक के बाद वो रुक जाएगा। तो ये कब होगा जब q किस फॉर्म में हो 2 to the power n into 5 to the power m, जब q का मान 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में हो तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। इसी का जस्ट अपोजिट है थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 में कहता है लेट x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2 to the power n into 5 to the power m। p by q जो q है वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, और जब q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बच्चों इन थ्योरम्स का इस्तेमाल हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो ओवरऑल बातें हमें क्या समझ में आई कि रैशनल नंबर जिसका q 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, और अगर ये 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बच्चों मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेन कॉपी के साथ ऑलवेज बैठा कीजिए ताकि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो आप भी प्रैक्टिस करें मेरे साथ। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। लोगों ने सीखा कि रैशनल नंबर को हम का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो फॉर्म में होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और ये टर्मिनेटिंग कब होगा, जब q 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा, जब q does not equal to 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में होगा। अगर इस रैशनल नंबर का q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स होगा, और नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। बच्चों जो आप बचपन में किया करते थे लंबा लंबा डिवीजन प्रोसेस, भाग विधि। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना इसे भाग दिए हुए डिवीजन मेथड का प्रोसेस किए हुए हमें ये बताना है कि किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है और किसका नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है। तो बच्चों टर्मिनेटिंग किसका होगा, जिसका q किस फॉर्म में हो 2 to the power n into 5 to the power n। नॉन टर्मिनेटिंग किसका होगा, जिसका q डज नॉट इक्वल हो 2 to the power n into 5 to the power m। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर है 13/3125। तो बच्चों देखो ये एक रैशनल नंबर है जहां 13 खुद एक प्राइम नंबर है, बट ये एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। अब चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम लोग q यानी q यहां पे है 3125 को डिवीजन प्रोसेस से हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 6 30, 5 2 5 5 5 1 5 2 5 5 5 2 10, 5 5 तो ये 5 आ जाएगा। चलिए तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13/1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 बच्चों। तो यहाँ 13 बाई क्या आया 5 to the power 5। अब ये कहोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि ये 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं आया। तो बच्चों क्या इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 का पावर 5 into 1 लिखा जा सकता है। और हम आपको पहले ही बताए हैं कि किसी भी नंबर का घात अगर क्या हो शून्य हो, किसी भी नंबर का पावर अगर क्या हो 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो हम लोग यहां पर 1 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 to the power 0 into 5 to the power 5। अब देखेंगे यहां पर कि ये जो q है वो 2 to the power n into 5 to the power 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। तो यू कैन राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। इस नंबर का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। बच्चों समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे। ओके बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसके लिए हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बच्चों। तो 2 4 2 2 2 1 2। तो ये क्या आ गया 2 to the power 3, फिर इसे हम 2 to the power 3 into 1 लिख सकते हैं, और फिर से इसे 2 to the power 3 into 5 to the power 0 लिखा जा सकता है। तो बच्चों एक बार फिर से देखेंगे कि इस रैशनल नंबर का जो q है वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। तो जब इस फॉर्म में है तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। The decimal expansion of this rational number is terminating because q is in the form of 2 to the power n and 2 to the power n into 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 64 अपॉन 455। तो फिर से हम इस 455 का डिवीजन प्रोसेस से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5 5 10 4, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से होगा, तो 5 9 जा और 5 1 जा। फिर ये 7 से जाएगा तो 7 7 1 जा 7 और 7 3 जा। ये 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही जाएगा, 13 1 जा 13। तो वी कैन राइट 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 30। बच्चों ये कहीं से भी इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 2 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये 2 to the power n into 5 to the power 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा। इसमें एक और क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 15 अपॉन 1600। तो यहां आ जाएगा, इसको बच्चों छोटा भी कर लो तो 5 से ये कैंसिल होगा, 5 3 जा और 5 3 जा 5 2 जा 0। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा तो ये फॉर्म आएगा 3/320। इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लेंगे आप। चलिए अब 320 का डिवीजन फॉर्म से डिवीजन प्रोसेस से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 0, 2 8 2 4 0, ये 10 और ये 5 और एक लास्ट 5 1 जा 5। तो यू कैन राइट 3 अपॉन 320 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 into 5 to the power 1. Clearly you can see that it is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. So the decimal extension of this rational number is terminating. आप देख सकते हैं कि इसका जो Q है वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है। तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बच्चों इसके अदर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, इसे एक होमवर्क की तरह आप लें, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर आप करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसके सॉल्यूशंस को दे दूं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस जरूर करेंगे बच्चों। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो डेसिमल एक्सप्रेशंस उनके लिखकर शो करना है। कैसे करेंगे चलिए। तो यहां पर देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 था उसका Q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में है, अर्थात ये एक इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों देखिए 3 upon 2 to the power 6 into 5 to the power क्या है आपकी 1, और एक 10 लाने के लिए हमें 2 और 5 दोनों का नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहां पर 2 का पावर कितना था 6 और 5 का पावर 1। अगर 10 यानी 0 के फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे कि नीचे 5 to the power, यहां 6 था, एक है 5, तो कितने 5 घट रहे हैं यहाँ पे 5। तो नीचे 5 to the power 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 to the power 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इससे क्या होगा बच्चों कि 5 और 1, 5 की पावर में 6 और 2 का भी पावर क्या हो जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑलवेज इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 दोनों के पावर्स क्या हो, सेम हो, तो वो 10 के मल्टीपल में आपको मिलेंगे। और जब 10 के मल्टीपल में मिलेंगे तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखना बहुत ही आसान होता है। तो अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, 3 into 5 to the power 5 upon 2 into 5 का होल का पावर 6, क्योंकि दोनों के पावर 5 और 1 6 और दोनों के पावर 6 थे तो होल का पावर 6 हो जाएगा। अब आप इसे लिखेंगे 5 का 5 टाइम्स मल्टीपल, यानी 3 into 5 5 are 25, 25 5 are 125, 125 are, इसको 5 टाइम्स आप लिख लीजिए, बाई क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 5 are 15 in hand 1, 3 2 are 6 and 1 7, 3 1 are 3 और 3 3 are 9 और 9375 इसका मल्टीपल आ गया, लेकिन नीचे जीरोस कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि 6 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट करेंगे, तो इधर पीछे आप कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आगे जीरो नहीं लगाना है। पीछे जितने भी जीरोस लगा देंगे तो इससे कोई फर्क इस नंबर में नहीं पड़ने वाला। तो अब यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल हटाने के बाद फिर से वही नंबर आपको मिल जाएगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/320 इज 0.009375, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। अब एक इस वीडियो को पॉज करके आप इसे, तो फर्स्ट था आपका 13/3125। अभी देखिए 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 5 to the power 5। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने 5 है उतने ही 2 के पावर से आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 का पावर 5 था, इसलिए 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई किए ताकि 10 का मल्टीपल हमें मिल सके। तो जितना आप नीचे मल्टीप्लाई किए उतना ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये मिलेगा 13 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 upon 2 into 5 का पावर 5। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 13 2 26, 6 in hand 2, 13 3 39 and 2 460 upon 10 का पावर 5। इसका मतलब है कि ऊपर में 5 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे बच्चों। तो इधर से आप नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ा लीजिए, तो अब क्या आ जाएगा 5 है, यानी 5 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। तो यू कैन राइट 0.00416, ये इसका रिक्वायर्ड डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 का पावर 3। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी 2 के पावर्स हो उतना ही 5 के पावर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे 17 into 5 into 5 into 5 अपॉन 10 का पावर 3। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकालेंगे बच्चों, उसके बाद मैच करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इसका आंसर निकाल लिए होंगे। तो 5 5 25, 125 को आप 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 17 5 85, 5 in hand 8, 17 2 34 और 8 आपका हो जाएगा 42 in hand 4, 17 1 17 and 4 21 और नीचे है 1000। तो नीचे 1 2 3, इधर आप जीरो देने की जरूरत नहीं है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे, तो 2125 is your required decimal expansion. That is your answer. बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे। आते हैं एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन करता है, द फॉलोइंग रियल numbers have decimal expansion has
given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? तो बच्चों फर्स्ट आप देखेंगे, आप भी अपने साथ बुक अपने पास रखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट नंबर आप देखेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक डिजिट के बाद रुका हुआ है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो इसका क्यू किस फॉर्म में होगा? 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में होगा। सेकेंड नंबर में आप देख रहे हैं बच्चों कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना ही रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड नंबर देखिए, तो थर्ड नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक निश्चित डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी रैशनल नंबर है आपके, बट क्यू इसका 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है। तो केवल पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो एक रैशनल नंबर है, तीसरा भी रैशनल नंबर है, लेकिन फर्स्ट का जो p by q यानी q जो होगा वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में होगा और इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। और थर्ड का q 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बच्चों उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें।